हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल मिशन 2। सो जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि आप लोग को नरेशन पे वीडियो चाहिए, तो अब नरेशन पे वीडियो लेकर आ गए हैं। आपको बस कॉन्सेंट्रेट होके देखना है इस वीडियो को, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और जितना भी यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं इसके अंदर से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। क्योंकि नरेशन पे हम आपका देखे सेट पे कि आपका चेंज ऑफ टेंस से क्वेश्चन आया हुआ था, तो हम वो सारा चीज़ यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। बस आप इसको देखिएगा, ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा, 5 मिनट में आपका कवर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम लोग देखेंगे कि नरेशन कहते किसको है। तो आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना सोचना है कि नरेशन का मतलब होता है स्पीच, मतलब जो कहा गया बात होता है उसको ही हम लोग नरेशन बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग एक स्टोरी नरेट कर रहे हैं, बोलते हैं कि उस स्टोरी का नरेटर कौन है, तो वही कहा गया बात को ही हम लोग नरेशन बोलते हैं और जो कहने वाला होता है उसको नरेटर बोलते हैं। तो इसको एक तरह से स्पीच ही बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जो भी स्पीकर बोलता है उसको अगर हम लोग हु बहू हु बोल देते हैं, मतलब जैसा बोला वैसा बोल देते हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट कहलाता है। इनडायरेक्ट होता है कि उसको अगर हम लोग तोड़ मरोड़ के बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राम सेज टू सीता आई एम रेडी। अब यहाँ पे देखिए राम सीता को बोलता है कि मैं तैयार हूँ। अब यहाँ पे राम जो सीता को बोला है वही चीज़ इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम लोग लिखे हैं। ये जो लिखा गया है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, ये जो राम बोला है सीता को, उसी को हम लोग बोल दिए हैं। लेकिन दूसरे सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है राम टेल्स सीता दैट ही इज़ रेडी। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोले हैं कि राम सीता को बोलता है कि वह रेडी है। अब यहाँ पे राम जो सीता को बोला है उसको हम लोग तोड़ मरोड़ के थोड़ा बोले कि राम सीता को बोला कि वह रेडी है, जबकि फर्स्ट सेंटेंस में क्या बोला था कि राम सीता को बोला आई एम रेडी, कि मैं रेडी हूँ, लेकिन यहाँ पे ये चेंज हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखते हैं कि इसको बनाने का नियम क्या है। तो ये बहुत ही ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि देखिए जब भी हम लोग नरेशन को चेंज करते हैं तो उसमें एक रूल होता है कि जो भी फर्स्ट पर्सन रुके एक थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हम एक चीज़ बताना भूल गए। देखिए ये जो है ना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो ये रहता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट ये है, और ये हमारा है रिपोर्टेड स्पीच। अब जो रिपोर्टेड स्पीच को हमको चेंज करना है, तो हम लोग चेंज कैसे करते हैं, इस कॉमा के बदले यहाँ पे जो कॉमा है इसके बदले हम लोग दैट लिखते हैं, और इधर जो हमारा है इधर रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे इसका सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई चेंज हो जाएगा हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो आई चेंज हो जाएगा राम के अनुसार। और अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन रहता है, रिपोर्टेड स्पीच का अगर सेकंड पर्सन रहता है तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सीता, तो यहाँ पे सीता के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और अगर यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन रहता है, अब थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, ही सी इट या कोई भी एक सिंगुलर नेम, ये हमारा थर्ड पर्सन में आता है। तो यहाँ पे अगर थर्ड पर्सन रहता तो यहाँ पे चेंज नहीं होता। यहाँ पे दे भी अगर रहता तो चेंज नहीं होता, क्योंकि दे भी तो हमारा थर्ड पर्सन में ही आता है। भले ही ये थर्ड पर्सन प्लूरल होता है, लेकिन वो भी अगर यहाँ पे रहता तो वो चेंज नहीं होता। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए इसी को हम यहाँ पे बहुत अच्छे से लिख दिए कि फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, आई और वी। सेकेंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकेंड पर्सन में यू आता है। थर्ड पर्सन में हमारा ही सी इट और एनी सिंगुलर नेम आता है, जो कि और प्लूरल भी आता है, हम इसको सिंगुलर केवल लिख दे, प्लूरल भी आता है जो कि चेंज नहीं होगा। और एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। अगर देखिए यहाँ पे जो है हमारा अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस चेंज नहीं होता, केवल पर्सन चेंज होगा। इसका टेंस अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, पास्ट में रहता तो पास्ट में ही रहता। अगर यहाँ पे आपको केवल ध्यान देना है कि यहाँ पे प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो चेंज नहीं होगा। अब देखिए जो हम यहाँ पे बनाए हैं, जो सॉल्व किए हैं, देखिए यहाँ पे राम टेल्स सीता दैट ही इज़ रेडी। ही इज़ रेडी ये भी प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। आई एम रेडी ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, तो केवल पर्सन चेंज हुआ। फर्स्ट पर्सन यहाँ पे था, यहाँ पे थर्ड पर्सन हो गया। ये रूल है कि फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो बस हमारा ये चेंज हुआ है।
अब देखिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं आगे। तो ये हो गया हमारा, वही चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए हैं आप लोग की सुविधा के लिए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन में हमारा बोला है ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए ये चेंज कैसे होगा, ही इधर वाला सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, मतलब इधर वाला पर्सन चेंज नहीं होगा, जैसे का तैसे ही रहेगा, बस सेज चेंज हो जाएगा टेल्स में। अगर यहाँ पे से रहता तो टेल हो जाता, सेड रहता तो टोल्ड हो जाता, और टू भी हट जाएगा, यहाँ पे सेज टू हट के टेल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट। अब देखिए यहाँ पे हमारा आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ सब्जेक्ट ही है तो यहाँ भी हो जाएगा ही। अब देखिए ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, यहाँ आई था इसलिए एम था, ही के साथ क्या लगता है, इज, तो ही इज। अब देखिए योर, ये सेकंड पर्सन है, अब सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी। लेकिन यहाँ देखिए ये पॉजेसिव केस में है, तो यहाँ पे पॉजेसिव केस ही मी का आएगा, मी का पॉजेसिव केस माई होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज़ माई फ्रेंड। तो ऐसे ही आपको बनाना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सीता विल टेल मी। अब देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो विल है, जो कि फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस होने की वजह से जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस हमारा नहीं बदलेगा, केवल हमारा पर्सन चेंज होगा। तो देखिए बहुत ईजी है, सीता विल टेल मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, आई चेंज हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, ये आई चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मेरा सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो सीता का यहाँ पे सीता नहीं होगा, इसका प्रोनाउन लिखना पड़ेगा हमको, तो प्रोनाउन हमारा सीता के लिए सी हो गया, सी। उसके बाद देखिए सी यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में, आई नीड योर हेल्प, तो यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। अब थर्ड पर्सन है तो वर्ब भी हमारा यहाँ पे सिंगुलर आएगा, सी नीड्स। उसके बाद देखिए योर है, सेकेंड पर्सन चेंज हो गया मी के अकॉर्डिंग, तो मी का यहाँ पॉजेसिव केस हो जाएगा माई, क्योंकि योर हेल्प यहाँ पे पॉजेशन में है, तो यहाँ पे यू जो है, ये योर जो है ये पॉजेसिव केस है, तो यहाँ मी का पॉजेसिव केस माई हो जाएगा, तो सी नीड्स माई हेल्प। ये बहुत ही आसान है, बस आपको एक बार इसको अच्छे से देखना है, और यहीं से मतलब इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन आएगा। अब देखिए नेक्स्ट, ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। अब यहाँ भी बहुत ईजी है, ये प्रेजेंट टेंस में है तो चेंज होगा नहीं इसका टेंस, केवल पर्सन चेंज होगा, तो ही टेल्स मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा के बदले यू चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे यू का यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई, मी का जो ऑब्जेक्टिव केस है, नहीं सब्जेक्टिव केस है, मी का जो सब्जेक्टिव केस है वो आई होता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट बन रहा है तो सब्जेक्टिव केस लिखना है, तो आई एम, माई चेंज हो जाएगा फॉर ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट क्या है, ही। अब ही का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, हिज, तो आई एम हिज फ्रेंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। देखिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में हो तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है ना, तो इधर अब चेंज हो जाएगा टेंस। अगर यहाँ प्रेजेंट टेंस में है तो अब पास्ट में हो जाएगा, और सिंपल प्रेजेंट में है तो यहाँ सिंपल पास्ट होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, रमन सेड टू मी, अब सेड का यहाँ टोल्ड हो गया, रमन टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। अब पर्सन भी यहाँ चेंज होगा, टेंस भी चेंज होगा, पर्सन भी, तो आई चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट का रमन का प्रोनाउन ही हो जाएगा ही। अब देखिए यहाँ एम था तो वॉज हो जाएगा ही वॉज, योर चेंज हो जाएगा मी के अकॉर्डिंग माई ब्रदर, रमन टोल्ड मी दैट ही वॉज माई ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड टू मी आई कैन डिफीट यू। अब देखिए इसका हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही कुड, कैन का क्या हो जाएगा, पास्ट कुड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है, तो ये टेंस जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका भी टेंस चेंज होगा, तो कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, तो ही कुड डिफीट मी, यू चेंज हो गया ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ही सेड टू मी आई हैव रिटन अ लेटर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन अ लेटर। अब हैव का जो पास्ट है, हैव का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। हम क्या बोले थे कि जो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट होगा वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, तो वो आ गया ना यहाँ पे, तो ये भी बन गया बहुत इजीली। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही सेड टू मी ओपन द डोर।
अब देखिए ओपन द डोर क्या है, मेरा कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको आएगा तो यहाँ पे आपको देखना है कि रिक्वेस्ट कर रहा है या नॉर्मली बोल रहा है। अगर रिक्वेस्ट करता है यहाँ पे ना तो रिक्वेस्टेड हमको लिखना पड़ता है रिपोर्टिंग वर्ब में। यहाँ पे सेड का टोल्ड नहीं करना है आपको। अगर यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस आ गया तो यहाँ पे सेड का जो अभी तक हम लोग टोल्ड कर रहे थे उसको टोल्ड नहीं करना, उसको या तो ऑर्डर्ड लिखिएगा, अगर ऑर्डर रहेगा तो ऑर्डर्ड लिखिएगा, अगर रिक्वेस्ट रहेगा तो रिक्वेस्टेड लिखिएगा, अगर कुछ नॉर्मली बात रहेगा तो आस्क्ड लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे ही सेड टू मी ओपन द डोर, यहाँ पे नॉर्मली दरवाज़ा खोलने के लिए बोला जा रहा है, रिक्वेस्ट नहीं किया जा रहा है। अगर रिक्वेस्ट किया जाता तो यहाँ पे प्लीज़ बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है कि ही सेड टू मी प्लीज ओपन द डोर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी दैट, ही आस्क्ड मी, ओके। एक चीज़ यहाँ पे हम मिस्टेक किए, दैट यहाँ पे नहीं होगा। इन्वर्टेड कॉमा के बदले जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो इम्पेरेटिव कॉमा के मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का यूज नहीं करते हैं। आपको ये चेंज करके मतलब ये रिपोर्टिंग वर्ब को आप लोग चेंज करके डायरेक्ट टू प्लस V1 आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी टू ओपन द डोर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ही आस्क्ड मी टू ओपन द डोर। आपको एक चीज़ माइंड में रखना, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस आ गया तो यहाँ पे सेड के जगह पे टोल्ड नहीं होगा, या तो आस्क्ड होगा, रिक्वेस्टेड होगा, ऑर्डर्ड होगा, अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस। यहाँ पे जैसा सेंटेंस रहेगा उसके हिसाब से। तो यहाँ हो गया ही आस्क्ड मी टू ओपन द डोर, और इन्वर्टेड को कॉमा के बदले दैट भी नहीं होगा, टू प्लस V1 आएगा। तो टू के बाद V1 आ गया ना हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स। अब देखिए यहाँ पे प्लीज आ गया, प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स। अब प्लीज का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर टू लिफ्ट द बॉक्स। तो देखिए ये थर्ड नंबर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, सी सेड टू मी टू हेल्प हर टू लिफ्ट द बॉक्स। क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ फर्स्ट में, तो ऑर्डर तो हम किसी को दे नहीं रहे हैं, प्लीज बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सेकेंड में सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर टू लिफ्ट द बॉक्स, नहीं इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा, थर्ड नहीं होगा, क्योंकि थर्ड में सेड है, सी सेड मी टू हेल्प हर टू लिफ्ट द बॉक्स। तो थर्ड नहीं हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि प्लीज है तो रिक्वेस्टेड यहाँ पे है। तो हमारा आंसर हो गया सेकंड। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, आपका जितना भी क्वेश्चन आने वाला है यहीं से आने वाला है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहा तो टेंस भी चेंज हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच का, इतना आपको ध्यान में रखना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको वॉइस या टेंस पे वीडियो चाहिए, मॉडल्स पे, मतलब ग्रामर का अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे आप लोग का जैसा डिमांड रहा तो हम वीडियो बनाएंगे उस पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एंड आप अच्छे से प्रिपेयर करिए अपने एग्ज़ाम के लिए, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।